सोचो, एग्जाम हॉल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका नॉलेज नहीं बल्कि कुछ और है। एक ऐसी चीज जो टॉपर्स को आपसे अलग करती है, भले ही आपने उनसे ज्यादा पढ़ा हो। चलो आज उस अनफेयर एडवांटेज को डिकोड करते हैं। जरा इमेजिन करके देखो, आप और आपका दोस्त एग्जाम में बिल्कुल सेम वर्ड फॉर वर्ड आंसर लिखते हो, पर रिजल्ट के दिन उसे मिलते हैं फुल मार्क्स और आपको सिर्फ आधे। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? वेल, ये होता है और इसके पीछे एक शॉकिंग रीजन है। स्क्रीन पर देखिए, स्टूडेंट ए स्कोर है 2 आउट ऑफ 5, स्टूडेंट बी स्कोर 5 आउट ऑफ 5 और आंसर 100% आइडेंटिकल। तो फिर ये जमीन आसमान का फर्क क्यों? जवाब कंटेंट में है ही नहीं। और इसका जवाब वो इस एक लाइन में है। टॉपर्स और एक्सपर्ट टीचर्स सब एक ही बात कहते हैं, आप क्या लिखते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे लिखते हैं। सीरियसली, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। इसके पीछे ना एक सिंपल सी एग्जामिनर साइकोलॉजी है। सोचो, आपको दिन में 1000 से ज्यादा आंसर शीट्स चेक करनी है। एक पेपर गंदा है, कंफ्यूजिंग है, और दूसरा एकदम साफ सुथरा, इजी टू स्कैन। आप किसको ज्यादा मार्क्स दोगे? एग्जैक्टली, एक साफ पेपर सबकॉन्शियसली एग्जामिनर को बताता है कि स्टूडेंट का माइंड भी क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फाउंडेशनल सीक्रेट से। ये वो नींव है जिसके बिना टॉपर्स की बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो सकती। मास्टरिंग द बेसिक्स। सीक्रेट नंबर 1 है मार्क्स बेस्ड फॉर्मूला। और रूल बहुत सिंपल है। 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक परफेक्ट टू द पॉइंट सेंटेंस, मैक्सिमम 2 लाइंस। यहां एक भी स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक का मतलब है सीधा 0। नो मर्सी, रियली। अब आते हैं 3-4 मार्क के क्वेश्चंस पर। रूल नंबर 1, नो पैराग्राफ्स। हमेशा 4 to 5 बुलेट पॉइंट्स। और एक प्रो टिप, एक छोटा सा डायग्राम या फ्लो चार्ट बना दो। ये एग्जामिनर के लिए आंसर को 5 सेकंड में स्कैन करने जैसा है। इजी फॉर देम, मार्क्स फॉर यू। और 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स के लिए ये तो फुल मार्क्स का जैकपॉट है। 6 से 7 सॉलिड पॉइंट्स, हर पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल, और अगर आपने एक माइंड मैप या रेलेवेंट डायग्राम ऐड कर दिया तो फुल मार्क्स ऑलमोस्ट गारंटीड है। और हां, ये एक गोल्डन रूल है। डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस में पैराग्राफ लिखना सबसे बड़ा पाप है। हमेशा एक क्लीन 2 कॉलम टेबल बनाओ, लेफ्ट साइड वर्सेस राइट साइड। बिल्कुल क्लियर, कंसाइज और फुल मार्क्स। अगला सीक्रेट बहुत सिंपल है पर सुपर पावरफुल। सीक्वेंस इज किंग। हमेशा क्वेश्चंस को ऑर्डर में आंसर करो। Q1, फिर Q2, फिर Q3। सोचो, एग्जामिनर के लिए ये एक सीधी साफ सड़क है। रैंडम ऑर्डर एक मेसी ट्रैफिक जाम जैसा है। उनका टाइम बचाओ, वो आपके मार्क्स बचाएंगे। सिंपल। ओके, तो बेसिक्स हो गए। अब टाइम है कुछ रियल गेम चेंजिंग टॉपर हैक्स का। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जो 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। ये है आपका एलीट एडवांटेज। सीक्रेट नंबर 3 है LHA, द लॉन्ग आंसर हैक। ये सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। 5 मार्क के क्वेश्चंस में लिखने से पहले सोचना ही आपको एवरेज से टॉपर बनाता है। और इसे ऐसे करना है। एग्जाम शीट के लास्ट पेज पर रफ लिखो। सिर्फ 3 मिनट इन्वेस्ट करो और अपने आंसर का एक पॉइंट फॉर्म ब्लूप्रिंट बना लो। फिर जब आप एक्चुअल आंसर लिखने आते हो ना, आपका दिमाग नहीं, सिर्फ आपका हाथ चलता है। इसका रिजल्ट एक फ्लॉलेस फ्लो और 50% तक फास्टर राइटिंग। नो स्टॉपिंग, नो थिंकिंग, जस्ट प्योर राइटिंग। चलो अब उस नाइटमेयर सिचुएशन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता। सीक्रेट नंबर 4, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ो। ब्लैंक आंसर का मतलब है गारंटीड, नॉन नेगोशिएबल, 0। तो करना क्या है? उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स या कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें ठीक ठाक से पैराग्राफ में लिख दो। बुलेट पॉइंट्स मत बनाना, क्योंकि गलत पॉइंट्स पर सीधा 0 मिलता है। लेकिन एक पैराग्राफ में एग्जामिनर को आपका एफर्ट दिखता है और वो आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट देकर 1 या 2 ग्रेस मार्क्स दे ही सकते हैं। कंटेंट और स्ट्रैटेजी हो गई। अब टाइम है प्रेजेंटेशन को पावर अप करने का। ये हैं वो फाइनल फिनिशिंग मूव्स जो एक एवरेज आंसर को एक टॉपर आंसर में बदल देते हैं। देखो, ये एक स्टैंडर्ड आम जिंदगी वाला आंसर है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, ठीक है, पर इसमें कोई एक्स फैक्टर नहीं है। 90% स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखते हैं। और अब बूम, ये देखो, सेम सेंटेंस पर अब कीवर्ड्स अंडरलाइन है। बेसिकली ये आप एग्जामिनर को डायरेक्ट मैसेज दे रहे हो।
सर मैम, मुझे पता है इस आंसर के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। याद देखिए, इससे उनका टाइम बचता है और आपको मिलते हैं फुल मार्क्स। सीक्रेट नंबर 6 है द बोनस मार्क्स वेपन। क्वेश्चन में पूछा हो या ना पूछा हो, अगर आप एक रेलेवेंट डायग्राम, फ्लो चार्ट या माइंड मैप ऐड कर सकते हैं तो जरूर करें। ये एक्स्ट्रा एफर्ट एग्जामिनर को हमेशा इंप्रेस करता है और आपको वो क्रूशियल बोनस मार्क्स दिलाता है जो रैंकिंग डिसाइड करते हैं। एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले के वो 5 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। यह है आपका प्री बैटल रिचुअल टू गेट इन द जोन, ताकि पहले सेकंड से ही आपकी स्पीड टॉप गियर में हो। टॉप रैंकर्स इसे हैंड वार्म अप कहते हैं। जैसे एक क्रिकेटर मैच से पहले वार्म अप करता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। लास्ट पेज पर स्क्रिबलिंग करो, सर्कल्स बनाओ, अपना नाम 5-10 बार लिखो। इससे आपका हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन एक्टिवेट हो जाता है और आप पहले क्वेश्चन से ही अपनी मैक्सिमम स्पीड पर लिखते हो। तो अब आपके आर्सेनल में वो सारे पावरफुल वेपन्स हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकते हैं। नॉलेज आपके पास है, अब बस टाइम है एक्शन लेने का। ये है आपके 7 सीक्रेट वेपन्स। सीरियसली, इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने स्टडी टेबल पर लगा लो। द मार्क्स फॉर्मूला, द सीक्वेंस रूल, द LOHA, द 0 to हीरो ट्रिक, द कीवर्ड अंडरलाइन, द बोनस मार्क्स विजुअल्स और द 5 मिनट हैंड वार्म अप। अगर इस पूरी चर्चा से आप सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हैं तो वो ये है, आपकी प्रेजेंटेशन आपका साइलेंट सेल्समैन है, आपका नॉलेज प्रोडक्ट है और आपकी आंसर शीट उसकी पैकेजिंग। और बेस्ट प्रोडक्ट भी बुरी पैकेजिंग में नहीं बिकता। और इसका रिजल्ट? स्टडीज और टॉपर्स के एक्सपीरियंसेस के अनुसार सिर्फ इन प्रेजेंटेशन टेक्निक से बिना एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़े आप अपने स्कोर को 15% तक बूस्ट कर सकते हैं। 15%। इसका मतलब है फेलियर से पास, सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास और 80% से 95%। आपका अगला एग्जाम एक बैटल ग्राउंड है और अब आप इन वेपन से पूरी तरह इक्विप्ड हैं। तो आपका पहला मूव क्या होगा? कौन सा सीक्रेट वेपन आप सबसे पहले यूज करेंगे? सोचिएगा जरूर। ऑल द वेरी बेस्ट।